खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला शुरू। कहीं पोलिंग सुस्तरबी का शिकार, कहीं वोटर्स का रश रहा। 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर 876, यूथ की नशिस्तों पर 500, जनरल नशिस्तों पर 217, किसान की नशिस्तों पर 285 और अकलियती नशिस्तों पर 154 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बल्दियाती इंतखाबात पर एआवाई न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन, पोलिंग स्टेशन से वोटिंग तक लम्हा लम्हा की सूरत हाल, हंगामा राय और इल्जामात, माहिरीन के तज्जिए, तबसरे, सियासतदानों की तुंदो तेज बातें। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मलेशिया के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं अफ़गानिस्तान को फौरी बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए रास्ता तलाश करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल संगीन है, दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। अफ़गानिस्तान को बहरान से निकालने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया को मुतासर करेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने 6 निकाती फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। कहते हैं अफगानिस्तान के माशी हालात अबतर हैं, मुंजमद असासे बहाल किए जाएं, अफगान अवाम की सलामती को यकीनी बनाया जाए। आलमी बिरादरी तमाम मसाइल से बालातर होकर अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान अपनी बिसात से बढ़कर कर रहा है। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल मुख्तस कर दिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान में माशी बहरान सूरत हाल मजीद खराब कर सकता है। आलमी अमन के लिए दुनिया को अफगानिस्तान में किरदार अदा करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC बोले अफगानिस्तान को फिर दहशतगर्दों की पनाह गाह बनने से रोकना होगा। अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाना होगा। तुर्की का आलमी बिरादरी पर अफगान अवाम की मदद करने पर जोर। PTI इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में दफन हो चुकी। ANP उम्मीदवार को पोलिंग से 1 दिन कबल कत्ल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पेशावर में पोलिंग से कबल PTI के अफराद ठप्पे लगाते पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन के मुंतजिर हैं वो धांधली के खिलाफ एक्शन ले। बल्दियाती इंतखाबात का होना कौम के लिए बड़ी बात है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का काला कानून पास किया गया। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं पीपल्स पार्टी तो बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबले में है ही नहीं, ये धांधली का शोर भी करते हैं और EVM की मुखालफत भी। नून लीग के अमीर मकाम का कहना था PTI मुहिम के दौरान अवाम के पास जा ही नहीं सकी। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी ताकत इस्तेमाल की। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमारे दौरे हुकूमत के काम लोगों को याद करवाएं। जो अवाम का ख्याल नहीं रखते उन्हें अवाम का तर्जुमान बनने का हक नहीं। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं नए बल्दियाती एक्ट में तमाम इख्तियारात वजीर आला सिंध को दे दिए गए। पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध को भी तबाह कर दिया, अब कराची पर काबिज होना चाहती है। कराची के शहरियों को बेख्तियार मेयर नहीं चाहिए। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। जमात इस्लामी का मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर की जानिब मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने भी खिताब किया। देखते हैं सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल कैसे पास होता है। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आज सिंध इंसानों के रहने की जगह नहीं रही। सिंध हुकूमत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं करना चाहती। मुस्तफ़ा कमाल का GC ऑफिस कोरंगी पर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा सिंध आसिफ जरदारी की जागीर नहीं।
मुल्क दोराहे पर खड़ा है और वजीर आजम अभी तक कंटेनर पर। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स भूल जाता है कि जिम्मेदाराना किरदार क्या होता है। मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी, कहा वजीर आजम अपोजिशन पर नहीं मुल्क पर अटैक कर रहे हैं। OIC कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मुल्क दिवालिया और करप्शन का राग अलाप रहे हैं। तोशा खाने के तोहफे ना छोड़ने वाला करप्शन के इल्जाम लगा रहा है। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत कर रही है। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने गिरेबानों में झांकें। उस्मान बुज़दार कहते हैं कौम को माजी की लूटमार का दौर नहीं भूला, मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। 3 बरस के दौरान वो काम किए जो साबका हुकूमतें बरसा बरस न कर सकें। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13, कालाम गिलगित और किलाफ में -9, क्वेटा में -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क भर में गैस बहरान, कराची में 14 से 20 घंटे गैस की बंदिश से अवाम की जिंदगी अजीरन। सुबह आती है न शाम, लकड़ियों पर खाना बनाना मुहाल। गैस लोड शेडिंग की सताई खवातीन की दुहाई। बरतानिया में कोरोना का बार, 24 घंटों में 90,000 नए केसेस रिपोर्ट। 10,000 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक। कोरोना पाबंदियां सख्त करने पर लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम कहते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के लिए इस सदी के बेहतरीन बैट्समैन बन सकते हैं। बाबर की बेहतरीन परफॉर्मेंस आना अभी बाकी है। कराची किंग्स में बाबर आजम के साथ काम किया, हमेशा मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही एक लीडर की खासियत होती है। लंका प्रीमियर लीग के प्ले ऑफ मरहला कोलंबो स्टार्स और दंबोला जायंट्स पहले एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबल। जाफना किंग्स और गोल ग्लेडिएटर्स के दरमियान पहला क्वालिफायर भी खेला जाएगा। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले एशिया स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लंदन में भी एयरवाई लगूना गुजरावाला की धूम। एयरवाई नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं एयरवाई लगूना गुजरावाला दुनिया में शहर की शनाख्त बनेगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए आलमी फर्म को ऑडिट के लिए मुंतखब किया। सार्फिन को पोर्टल के जरिए हर किस्म की जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और 9:30 पर एयरवाई लगूना DHA सिटी कराची में होगा मेगा फायरवर्क्स। आसमान पर होगी रंगो रोशनी की बरसात। कराची वालों के लिए होगा ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकार अली जफर, सज्जाद अली, साहिर अली बग्गा, नताशा बेग और अमानत अली जगाएंगे आवाज का जादू। प्रोग्राम 31 दिसंबर की रात 8 बजे शुरू होगा। प्रोग्राम एयरवाई डिजिटल पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। शिरकत के लिए अभी www.airwaylaguna.com पर रजिस्ट्रेशन कराएं। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।